कर ली है, ठीक है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रो वाले वीडियो में समझ ली है। तो आज हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के ऑल वाले एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं हमारे पास बोर्ड में, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है एंड एग्जाम्पल से हमारे और फायदे क्या है कि हमें क्वेश्चन इजीली समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल सॉल्व करें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत इजीली पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज ऑल आर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे हमारे पास इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक हटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनको आपको डिस्कस करूँगी ताकि आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा चीज है छोड़ी थी मैंने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने यहाँ पे एक क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था, ठीक है। एक कंडीशन को उन्होंने सेटिस्फाई किया था, वहाँ कोई कंडीशन पढ़ेंगे होता क्या है, ठीक है। तो ये हमने जो मतलब ये क्यों उन्होंने ये दिया था यहाँ पे, उन्होंने इसलिए दिया था कि ताकि हमें किसी चीज़ का एचसीएफ फाइंड करना है इजीली तरीके से वो निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूक्लिड जो डिवीजन लेमा या फिर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख रखा है इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो किस मतलब ए और बी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये दोनों कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ हमारा जो r है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन b, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, r। तो यहाँ पे देखो a हमारा हो गया यहाँ पे डिविडेंड, ठीक है, b हमारा होगा डिवाइजर, q क्वोशेंट एंड r रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजीली में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास है 5 एंड 32। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ए और बी को पहचाना आना चाहिए कि हमें कहाँ पे ए कौन सा लेना है और बी कौन सा हमें लेना है यहाँ पे। तो जो हमारे पास यहाँ पे बड़ी नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है वो हमेशा हमारा होगा ए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए जो होगा हमारा इस उसमें फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 32 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसे हम हमेशा ए लेंगे, ठीक है, यानी कि डिविडेंड लेंगे। तो यहाँ पर कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी, आपने डिवाइड तो बहुत अच्छे से करा होगा। मतलब अगर हम ऐसा लिखें इसको 32/5 या फिर ऐसा लिखें a/b, तो हम यही करना है। तो यहाँ पे करते क्या, हम b का डिवाइड करते हैं a में, होता है, एंड इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचता है, कुछ यहाँ पे आंसर आता है एंड कुछ रिमाइंडर बच जाता है। तो यही हमें ऐसे डिवाइड यहाँ पे करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें देखना है हमारा b क्या है, इसमें 5 है ना, एंड 32 है a। तो यहाँ पे देखो कितने टाइम जाएगा, 5 6 से 30 हो जाएगा, अपॉन में जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना 2 रह गया। अब हमें क्या करना है, 2 रह गया, अब हम इस 5 को यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड 2 2 का 4, फिर से रिमाइंडर 1 रह गया। मतलब हमें रिमाइंडर में क्या करना है, हर बार b लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा डिवाइजर होगा उसे हम यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 का 2 एंड रिमाइंडर 0। तो अब जैसे ये कंडीशन थी हमारी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट उसमें हमारा जो क्या था डिविडेंड था वो क्या था हमारा 32 था, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या था, किससे हमने उसको डिवाइड करा, 5 से करा था, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन हमारा आया था कितना आया था, 6 आया था, एंड जो रिमाइंडर आया था कितना बचा था, रिमाइंडर उसमें 2 रहा था। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब यहाँ से देखो, अब हमारे यहाँ तक हो गया सॉल्व, हमने वो चीज़ें यहाँ पे लिखी। इसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा जो ए बी है इस वाले उस पर चेक करेंगे, इस वाले उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या है डिवाइजर है, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा 5 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, एंड 2 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। क्वेश्चन उसमें कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, एंड रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन यहाँ पे हो गई सॉल्व। इसके बाद अब आपको ये नहीं देखना है, ये वाला देखना है जिसमें हमें ए बी लेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी हमारे इसमें अब क्या है, सॉरी ए हमारा इसमें 2 है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डिविडेंड है, 1 क्या है डिवाइजर है, प्लस क्वेश्चन कितना है 2 आया, रिमाइंडर 0 रहेगा। यहाँ पर हमें
हमें यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है, जो हमारा रिमाइंडर रह जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 रिमाइंडर रहेगा, 5 पे डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, तो हम इसी 5 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड फिर अब इसको ना देख के यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो फिर से यहाँ पे जितना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उतना टाइम का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर रहेगा, फिर यहाँ पे देखो 1 रह रहा है तो 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट में नहीं लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ही कॉपी करेंगे, ऐसा करेंगे हमें, जब तक वहाँ पे 0 ऐसा जिस नंबर्स ना आए, जैसे यहाँ 1 रहा, 1 मल्टीप्लाई 2 सीधे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो 0 ना बच जाए लास्ट में, तब तक हमें डिवाइड करते जाना है, ठीक है। एंड इसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट हमारा स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, इसमें 3 ही स्टेप हुए, किसी किसी में 2 स्टेप होते हैं, किसी किसी में 1 भी हो सकता है, किसी किसी में 4-5 स्टेप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे 3 स्टेप यहाँ पे हुए हैं, तो अब हमें यहाँ पे मैंने बोला था कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हमें एचसीएफ यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, यानी ये वाला स्टेप, इसमें हमारा रिमाइंडर जो 0 रहा, जो हमारा जैसे रिमेंबर जिस स्टेप में हमारा क्या रहा, रिमाइंडर 0 रह जाएगा, तो उसमें हमारे पास जो डिवाइजर होगा, ठीक है, वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि जो उसमें हमारा लास्ट स्टेप जब 0 हो जाएगा ना रिमाइंडर, तो उसमें हमारे पास जो बी था उस टाइम पे, या फिर कह सकते हैं जो डिवाइजर है, ठीक है, उस वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, आर है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें हमारा एचसीएफ आ रहा है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से हम, इस यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये इसका बेसिक चीज एक रह गई थी, ठीक है, इस भाषा इसलिए इसमें नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल है हमारे पास इसके 2 एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको भी समझेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आगे। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो यहाँ पे है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या बोला जा रहा है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ 4052 एंड 12,576, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से करना है, यूक्लिडियन डिवीजन से, ठीक है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप बेसिक इसका तो समझ गए होंगे, तो सॉल्व कैसे करना है बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ए और बी को पता करना है कि ए और बी, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा ए ग्रेटर होगा एंड बी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, 12,576, ग्रेटर किससे है, 4052 से, ओके। अब हमें करना क्या होता है, इस फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ओके, एंड जो 0 से ग्रेटर है इक्वल आर और आर से ग्रेटर बी, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना ए बाई बी, तो बी का डिवाइड देते हैं ए में, तो यही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे क्या है, बी है और जो ए है उसकी जगह हम बी और ए को रखेंगे। तो यहाँ पे 4052 का डिवाइड हम किसमें करने वाले हैं, 12,576 में। तो यहाँ पे देखो 3 टाइम जाएगा, 3 2 का 6, 3 5 का 15 एंड 3 4 का 12। अब रिमाइंडर कितना रहता है यहाँ पे, 0 2 4, 420 यहाँ पे रिमाइंडर रह गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉपी जो यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है। तो डिवाइजर क्या था, 4052, तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे देखो 9 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 9 0 की 0, 9 2 का 18 का 8, 1 9 4 का 36 और 1 37, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 0 है, ओके, 2 रह रहा है, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7 एंड 9 में से 2 गया तो 2, ओके, 7 गया तो 2। अब यहाँ पे देखो 272, 272 है। अब हम फिर से कॉपी करेंगे 420 को जो यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे देखो कितने टाइम जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम जा रहा है, 2 7 2 8 एंड 11 में से माइनस करेंगे 7, तो कितना रह जाएगा, 4 एंड 1 148। अब फिर से इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 272 में करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम जाएगा, आई थिंक 2 8 का 16 का 6 1 2 4 का 8 और 9, तो
200 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 1 टाइम ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना 148, तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2 एंड 1 124। एंड अब देखो यहाँ पे बहुत लंबा चला गया है हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख लूँ, ठीक है। कितना है 124 है, इसका डिवाइड हमें इसमें देना 148, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम ही जाएगा 124, कितना रहा 4 एंड 2 24। अब फिर कॉपी करेंगे किसको 124 को, तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे देखो 24 5 टाइम 4 टाइम, ठीक है। 4 4 का 16 का 6 1 4 2 का 8 और 9 5 टाइम जाएगा, ठीक है। 5 4 का 20 0 और 5 2 का 10 और 23 यहाँ 4 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे आगे 24 ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो 4 5 का 20 4 6 का 24, देखो इतना लंबा हमारा यहाँ पे आएगा। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, इसमें कितने स्टेप हमारे टोटल में हम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हमारा बी था, ये ए था, ठीक है। हमारा रिमाइंडर 420 था, अब 420 का गया तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर था इसमें इसका डिवाइड जाता नहीं, इसके बाद ऐसे कर देंगे कि पूरा यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे इसके स्टेप लिखेंगे, फिर एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। इस फॉर्म में हमें लिखना है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, वो लिखेंगे यहाँ पे। तो ए है हमारा उसमें 12,576, ओके, इज इक्वल टू 4,052 हमारा क्या है डिवाइजर है, इसका मल्टीप्लाई परसेंट हमारा क्या है 3 है, और रिमाइंडर कितना रहा इसमें 420। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप है हमारा, यहाँ से सेकंड स्टेप स्टार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो कितना है 4052 इज इक्वल टू 420, हमारा क्या है इसमें डिवाइजर है, परसेंट कितना आया इसमें 9 आया, एंड प्लस इसमें हमारा रिमाइंडर 272 रहा है, ओके। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप सेकंड है। और भी हमारे इसमें थर्ड स्टेप बनेगा, फोर्थ, कितने स्टेप इसमें बन गए हैं टोटल लिखना है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हमारे यहाँ पे ये स्टेप है खत्म हुआ, इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे देखो उसमें हमारा यहाँ पे 420 क्या है ए है, एंड 272 क्या है हमारा बी है, एंड इसमें हमारा जो परसेंट है 1 है, एंड रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें 148 बच रहा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप, यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। फोर्थ स्टेप हमारा ए है 272 इज इक्वल टू 148 हमारा बी है, इसमें भी हमारा 1 ही टाइम गया, प्लस इसमें रिमाइंडर रह रहा है हमारा 124, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेप 5 है, इसमें हमारा 148 ए है, 124 हमारा बी है, मल्टीप्लाई 1 इसका परसेंट है, और रिमाइंडर यहाँ पे 24 रहा हमारा, ओके। ये हमारा 5 स्टेप है। देखो 5 स्टेप हमारे इसमें हो गए। इसके बाद 6 स्टेप लिखते हैं, छठा स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। तो छठे स्टेप में अब हमारे यहाँ पे देखो 124 ए है, 24 इसमें बी है, एंड कोएफिशिएंट इसमें 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 और प्लस में रिमाइंडर कितना रह रहा है 4 रह रहा है, ठीक है। ये हमारे 6 स्टेप पूरे हो गए, यानी कि यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कौन से स्टेप 7 वाला स्टेप, इसमें हमारे पूरे 7 स्टेप कवर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ तक हमारा अब देखो 24 हमारा इसमें क्या है ए है, इज इक्वल टू 4 हमारा इसमें बी है, एंड क्वेश्चन 6 टाइम है एंड 0 रिमाइंडर आ गया। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे हमें एच से फाइंड करना है, इतना लॉन्ग है स्टेप से डायरेक्ट निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड पूछा हुआ है तो इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें एच से फाइंड करना है, क्वेश्चन देखो एच से हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 रह जाएगा तो उसमें हमारा जो बी होगा, जो डिवाइजर होगा, ठीक है, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज इक्वल टू 4, इसमें हमारा एचसीएफ आ जाएगा 4। एग्जांपल जो फर्स्ट है वो आप इस टाइप से सॉल्व करें, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लॉन्ग चला गया क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़े ले रखे थे हमें, ठीक है। इसमें हमारे 7 स्टेप आए, मैंने बोला था ना हमारे पास कितने भी स्टेप आ सकते हैं, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। बहुत इजी मेथड है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 होगा उसमें हमारा जो बी होगा, ठीक है, जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो लास्ट स्टेप जब हमारा 0 था तो इसमें हमारा डिवाइजर 4 था,
बी की जगह 4 था तो ये हमारा इसमें HCF हो जाएगा। ओके, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सेकंड है वो बहुत इजी है, ठीक है, एंड हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सेकंड बोल रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1 when q is some integers, ठीक है। q यहाँ पे कोई वो इंटीजर्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q की फॉर्म में होना चाहिए, एंड यहाँ पे ऑड इंटीजर्स 2q plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो b क्या हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट a is any positive integer and b is equal to 2। ओके, लेट a is any positive integer, हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया, एंड हमने क्या करा, b क्या है, b की वैल्यू है 2 है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे यूक्लिड इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन से क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई में q प्लस r, ये होती है, वेर r, जहाँ r क्या होता है 0 से बड़ा और बराबर, ठीक है, एंड b से छोटा, ठीक है। r होता है यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे r की जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी वो क्या क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या करना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, हम यहाँ पे r की वैल्यू लिखें तो इज इक्वल क्या हो जाएगी, अब देखो 0 से मतलब 0 होगा, 0 के इक्वल है, बोला गया ना कि r क्या है, लेस देन सॉरी r ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, 0 कॉमा एंड लेस देन b, तो 1, ये दोनों r की वैल्यू हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, when r is equal to 0, जब यहाँ पे हमारा जो r है हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका यूज करना है, ओ यहाँ पे स्टेप हो गया बाय यूक्लिड डिवीजन लेना से, हम यहाँ पे क्या करना था, a is equal to b की जगह हमने 2 रखा था तो 2q plus r यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोला गया था, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q plus 1, इस फॉर्म में इसको लेके आना है, एंड q बोला गया कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले लेट करना है कि a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तभी तो हम यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पे b हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ओके, एंड हम यहाँ पे b 2 लिया, हमने लेट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन वाली जो यहाँ पे परिमेय है थोड़ा हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो यूक्लिड डिवीजन क्या होती है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ये होती है, एंड जहाँ हमारा r क्या होता है किससे ग्रेटर, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल r एंड b से लेस देन r होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस स्टेप को भी लिखना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ओके। अब हमें यहीं पे ये वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे अगर हम r रखेंगे 0, इसी में हम रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2q प्लस r की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q आ जाएगी। तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 2q आ रहा है, हम लिख सकते हैं से क्या है, इवन है। तो कैसे पता चला हमें कि ये इवन है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्यों हमने बोला कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में दे रखा है, सपोज हम यहाँ पे q की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब सम इंटीजर्स 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 क्या है, इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे हमने इसको इवन लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, when r is equal to 1, जब हमारे यहाँ पे r क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, a is equal to 2q plus 1, r की जगह 1 रख देंगे। इसे हम लिख सकते हैं कि क्या है, ऑड है।
अभी ऑड कैसे पता चल गया, अगर हम क्यू सपोज यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3 नंबर क्या है ऑड है। तो बहुत ही सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में, जब हमने यहाँ पे लिख लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एवरी, जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, एवरी पॉजिटिव, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या फिर कह सकते हैं एवरी इवन इंटीजर एंड, हमें जो क्वेश्चन दिया है एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसमें 2q एंड 2q प्लस 1, ये हमें यहाँ पे लास्ट में सर्टिफाई करके लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे बस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है एंड हमारे यहाँ पे ये निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे b की जगह 2 लिया, a को हमने पहले लेट करेंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर b हमने यहाँ पे 2 लिया। 2 हमने क्यों लिया कि जो हमारे क्वेश्चन दे रखा होगा, सपोज यहाँ पे 2 नहीं होता 3 क्यों होता तो हम यहाँ पे 3 लेते, 4 क्यों होता तो 4 लेते, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे b लेना पड़ता है, ओके। एंड हमें q यहाँ पे दे रखा है कोई इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखी, यहाँ पे b की जगह 2 रखा क्योंकि हमने यहाँ पे लेट करा था, ओके। फिर हमें यहाँ पे b लिखना था एंड इसकी पॉसिबल वैल्यू r की जो हो जाएगी वो हमने लिखी एंड यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे, जो हमें पॉसिबल वैल्यू इसकी 0 और 1 मिली, तो पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 0 पे हमारा इवन आ रहा है, फिर 1 रखेंगे तो इवन 1 पे हमारा ऑड आ रहा है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा ये इस फॉर्म में निकल गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एग्जांपल 3 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, ये भी सेकंड के जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा हमारा यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 3q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सेम क्वेश्चन है, सेम हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, एंड कौन सी फॉर्म में उसको वो दिखाना है, क्या इस फॉर्म में हो सकता है 4q + 1 एंड 4q + 3, एंड जो हमारे यहाँ पे q है उसके बारे में क्या कहा है, सम को, ये कोई इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने अभी करा है यहाँ पे लेट a is any positive integers and b हमें यहाँ पे क्या लेना है, 4 लेना है, ओके, तो ध्यान रखना। अब यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन, ओके। तो क्या होती है यूक्लिड की डिवीजन, यहाँ पे a = b × q + r एंड यहाँ पे 0 से ग्रेटर एंड इक्वल r एंड b से लेस देन r, ये होता है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, a = b की जगह 4q + r ये रखना है, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, r की पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द r, क्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 0 है एंड b से छोटा है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 एंड 3। एक बार फिर से समझा दूँ, यहाँ पे r की वैल्यू कैसे निकाली, हमें यहाँ पे b दे रखा है 4 है, ओके, यहाँ पे b गिवन है कि 4 है, हमने लिया लेट किया 4 है, एंड हमें यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे 0 से ग्रेटर r ग्रेटर एंड इक्वल r एंड b से लेस देन r होता है। तो यहाँ पे 0 है ग्रेटर एंड इक्वल r एंड यहाँ पे b कितना है, 4 से लेस देन r। तो यहाँ पे 4 और 0 के बीच में जितने नंबर्स होंगे 4 को लेना है एंड 0 को लेना है, 4 को नहीं लेना है, इक्वल नहीं है, ओनली लेस देन है। तो यहाँ पे देखो 0 लेना है एंड 4 से छोटे जितने नंबर्स हैं हमने बस वो ले रखे हैं। यहाँ पे हमें r की वैल्यू यहीं से मिल रही है, क्वेश्चन ही से हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट व्हेन r = 0, सबसे पहले हम 0 ले रहे थे, तो यहाँ पे देखो इसमें हमें रखना है, तो a = 4q + r की जगह 0, हम लिख सकते हैं कि a = 4q, ये क्या नंबर है, इवन है। अब
कैसे इवन है मैं फिर से समझा देती हूँ। जो क्यू है वो कोई इंटीजर है, सम इंटीजर्स है, हमने लिया सपोज क्यू 1 है, ओके हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं ना, हमने क्यू लिया 1 है, तो यहाँ पे 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, 4 एक इवन नंबर मिल रहा है इसलिए मैं उसको इवन करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन जब हमारा आर क्या होगा यहाँ पे 0 हमने ले लिया, अब 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखो a = 4q + 1, हमने यहाँ पे आर की जगह 1 पुट करा, हम कह सकते हैं ये क्या है ऑड है। इसके बाद नेक्स्ट व्हेन r = 2, 2 पे क्या करेंगे 2 = 4q + 2, ये होगा, ये क्या निकल जाएगा इवन निकल जाएगा। देखो फिर से समझा कि q यहाँ पे 1 लिया हमने, ओके, तो 4 × 1 + 1 5 हो रहा, 5 एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 + 2 करेंगे, मतलब q 1 है तो 4 × 1 4, उसके साथ 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 एक इवन नंबर है, ओके। लास्ट हमें यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, व्हेन r = 3, तो क्या हो जाएगा a = 4q + 3, जो क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे मिल गया, हमें क्या निकालना था 4q + 1 एंड 4q + 3, तो हमें दोनों ही नंबर मिल गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑड, क्योंकि हमें पॉजिटिव निकालना था ना, इंटीजर्स इज इन द form of 4q + 1 and 4q + 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, हमें ये प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3। तो बहुत ही सिंपल था, हमें सेम जैसा हमारे पास एग्जांपल सेकंड था वैसे एग्जांपल थर्ड भी था, ठीक है। क्या करा हमने यहाँ पे सबसे पहले a को लेट करा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू 4 रखी क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 4 हमें गिवन है, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन यहाँ पे इसका यूज, इस थर्म का यूज करा, जो होती क्या है a = b × q + r, ठीक है। और r के बारे में यहाँ क्या क्या कह सकते हैं, ये जो r है वो 0 से 0 के ग्रेटर एंड इक्वल है एंड b से लेस है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे 4 रखेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू 4 दे रखी है, लास्ट में हमें इसकी r की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे r की पॉसिबल वैल्यू निकाल के आगे हम समझा दें कैसे कैसे निकली है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को रखेंगे, फिर हमारा कुछ इवन कुछ और निकलेगा, तो हमें जो बोला गया था हमें और निकालना है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे और लिख लिया, हमने कहा कि हाँ इनकी पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है, और हमारा प्रूफ हो चुका है। इस टाइप से एग्जाम्पल थर्ड होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल 4 आपको समझाते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, ठीक है, आप उस क्वेश्चन में मत जाइए, बहुत बड़ा हमारे पास लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास क्या कहा गया है, मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं लिखा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ बुक से। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज, ओके। She want to stock them in such a way that each stock has the same number and they take up the last area. The try, what is the maximum number of barfi that can be placed in each stock for this purpose। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है एक कोई स्वीट सेलर है, ठीक है, कोई मिठाई वाली है, उसके पास 420 किसकी है, काजू की बर्फी है, 420 काजू की बर्फी है एंड 130 उस पर बादाम की बर्फी है। तो वो उनको क्या चाहती है, ये समझ सकते हैं कि एक डब्बे में या फिर उनको वो करना चाहती है, लगाना चाहती है, ठीक है, और चाहती कि एरिया भी कम से कम वहाँ पे घेरा जाए और वो सारी बर्फियाँ भी एकदम मतलब उसमें सेट हो जाए, ओके। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि मतलब वो जानना चाह रही है कि यहाँ पे मैं कैसे एक डब्बे में कितनी बर्फियाँ रखूँ, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारा यहाँ पे पूरे मैनेजमेंट बढ़िया रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम बोला गया है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके लिए तुम क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन स्टॉक। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा हमें, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हमेशा एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो हमें यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, इसके बाद हमारे यहाँ जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यूक्लिड डिवीजन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या होता है a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई में q प्लस r होता है। अब यहाँ पे a और b हमें ढूंढना है, तो जो ग्रेटर है वो हमारा a हो जाएगा एंड जो स्मॉल है वो हमारा b हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 420 एंड 130 यही होगा। बस इसके बाद मैथड्स इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 130 डिवाइडेड 420 420 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा एंड 0 0 0 3 3 का 9 और 3 1 जा 3 यही होगा। 0 12 में से 9 किया तो 3 एंड यहाँ पे 30 रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 30 रहा। इसके बाद हम 130 को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, तो 3 4 का 12, तो कितना रिमाइंडर रहा, 10 रिमाइंडर रहा। फिर 30 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो 3 टाइम जा रहा है 30 एंड यहाँ पे रिमाइंडर 0। 3 स्टेप हमारे यहाँ पे फॉलो हुए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, ए हमारा 420 था, इजिकल टू बी था 130, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन हमारा 3 आ रहा था, रिमाइंडर यहाँ पे 30 रह रहा था, ओके। सेकंड स्टेप में हमारा यहाँ पे देखो 130 यहाँ पे हमारा ए है और डिवाइजर हमारा यहाँ पे क्या था 30 था, क्वेश्चन हमारा 4 आ रहा है एंड रिमाइंडर 10 रह रहा है। लास्ट स्टेप इसमें हमारा 3 स्टेप हमारे इसमें हुए, तो यहाँ पे 30 हमारा ए था, डिवाइजर हमारा यहाँ पे 10 एंड मल्टीप्लाई 3 टाइम एंड यहाँ पे 0। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या जब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह जाए तो उस टाइम हमारा जो डिवाइजर जो b होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक उसमें वो 10 बार चीज को रखेगी तो उसके सारे वो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, ओके। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने इस मेथड से इसको सॉल्व करना, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप समझ के होंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एग्जांपल 5 वाला सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा जो एग्जांपल 5 है उसमें हमारे पास थोड़ा सा प्रूफ करना है, यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। 4 की पावर n में कोई नंबर है, जो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4n and with the digit of 0। तो यहाँ पे चेक करना है कि जो 4n है 0 पे क्या डिजिट होगा कहीं, n की पावर कुछ क्या कहीं पे ऐसा होगा कि 4 0 पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करना है, तो कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है, जब उसके फैक्टर में क्या आता है 2 and 5 आता है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, हमें यहाँ पे वही बताना है। सबसे पहले यहाँ पे 4 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। 4 एंड के फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखो 4 के फैक्टर करेंगे, हमारे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखो मतलब हमें यहाँ पे 4 के फैक्टर इस टाइप से करने हैं, तो 2 2 का 4 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे हमने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो इसकी क्या आ रहा है फैक्टर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें 5 चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इट does not having pair, क्या क्या नहीं है इसके पास 5 and 2, 5 नहीं है, ठीक है। in its prime, इसके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 और 2 क्या चाहिए, दोनों ही चाहिए होते हैं, तभी हमारे यहाँ पे 0 पे एंड होता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore it does not end with 0। तो बहुत ही सिंपल, हमने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे थे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हमारे एन 0। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर करें हमने, तो यहाँ पे 2 में मिल गया, बट हमें 5 की पेयर चाहिए, ठीक है, 5 भी चाहिए था, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव इन पेयर कौन कौन से 5 एंड 2 इन प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 नहीं मिला है, तो कह सकते हैं देयरफॉर इट डज नॉट एंड विद 0। तो यहाँ पे 4 की पावर n हमारा 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। 4 की पावर आप कुछ भी रखो, n मतलब n कुछ भी रखो आप नेचुरल नंबर पे, तो यहाँ पे कभी 0 पे एंड नहीं होगा। मैं यहाँ पे यही बताता हूँ, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।